विग्रह के सामने ठाकुर जी के मंदिर में कथा में अस्थिर होके बैठना, ये एक वैष्णव, ये 32 नाम अपराधों में है। अब यहां और भी कई सारे मंदिर के और कथा के कई अपराध बताए गए हैं। पैर फैला के बैठना यह अपराध है। कथा में जाके या फिर मंदिर के सामने बैठ करके सो जाना, ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं हम सो गए, कथा चल रही है और हम सो गए, ये भी अपराध है। ठाकुर जी के दर्शन चल रहे हैं, सुंदर कथा चल रही है और ऐसी स्थिति में कोने में छुप करके भोजन करना, यह भी एक अपराध है। वैसे एक बात बोलें, पानी भी नहीं पीना चाहिए। क्यों? व्यास जी ने पानी पिया, नहीं पी रहे तो हम क्यों पीवें? हाँ, कई बार ऐसा होता है जून जुलाई के महीने में इतनी ताबड़तोड़ गर्मी पड़ती है और 3 घंटा कहते कहते गला सूख जाता है, या फिर कई बार बहुत सफर करने के कारण रात्रि नींद नहीं हो पाती, सुबह जाती कथा करते हैं तो गला सूखता है कथा में, तो बीच में हम कभी मिश्री या कुछ गले की औषधि लेते रहते हैं। कभी कभी डॉक्टरों की आज्ञा से जल कम होता है शरीर में, तो कथा हमको तो 365 दिन कथा करनी है, इसलिए 365 दिन में 6 बार ऐसा होता होगा कि हम व्यासपीठ पे कभी पानी पी लें, बाकी रोज पानी नहीं पी सकते। तो यही अपराध बताया गया कि कथा चल रही हो, ठाकुर जी के दर्शन चल रहे हो मंदिर में, और वहां आप बैठ करके भोजन कर रहे हो, जलपान कर रहे हो, यह भी एक अपराध है। यहां तक कि मंदिर से जो प्रसाद मिले ठाकुर जी के सामने उसको रखिए, बाहर निकल के पाइए, बाहर जाकर के उसको पा लीजिए। अब पुजारी जी प्रेम से आपके मुखमंडल में ही पधरा दें तो बात अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब परिस्थितियां देखनी चाहिए, हम अपनी तरफ से ना करें। योजना ही बन गई कि कोई आके पवा ही रहा है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक बार श्री जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए गया, हमारे देवी भैया बैठे हैं पुरी से, तो जब आपके यहाँ आपने कथा कराई थी पुरी में, हमारे जो इस कथा के यजमान हैं, हम इनका नाम पता है बार बार क्यों ले, हम इनसे बड़े प्रसन्न रहते हैं, इनको नजर नहीं लगे किसी की, ये इतने बढ़िया हैं, पूरा परिवार। जैसे कह दो, आपको पता है इस कथा के लिए 3 जगह बदली जा चुकी हैं और 10 दिन पहले हुआ कि नहीं फोगला में ही करेंगे। महाराज जी ठीक है वहां करेंगे तो वहां कर लेंगे, वहां जाना तो वहां कर लेंगे। अरे आदमी परेशान हो जाता, भाई 500 लोग मेरे परिवार के आने वाले हैं, वहां जगह। लेकिन हम एक चीज देखे कि इतना सब कुछ परिवर्तन, फिर भी उनका हृदय स्थिर रहता है। महाराज जी ने कहा यहां तो यहां, महाराज जी कहेंगे वहां तो वहां कर देंगे। वहां ज्यादा खर्चा होगा, कोई बात नहीं, होगा ना, करेंगे वहां पे, जहां आप कह देंगे वहां करेंगे। इसमें हमको अपने लिए ये नहीं लगता कि हम जैसे कहते हैं वो राजी हैं, हमें लगता है कि ठाकुर जी की कथा इसी भाव से तो करानी चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, हमारे घर पर कृपा करने ठाकुर जी कथा लेकर के आ रहे हैं, वो जैसे चाहे हम उनकी वैसी व्यवस्था करेंगे। जगन्नाथपुरी में कथा हुई, वहां पर भी इतनी उत्तम व्यवस्था सबकी, रहने खाने पीने की, हमारा भी बड़ा आनंद का। सुबह कथा होती थी, शाम को दर्शन होते थे, खूब आनंद होता था। तो पुरी में मैं रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाता। अंतिम दिन मेरे मन में भाव आया कि हे जगन्नाथ जी, हमने जो कथा कही, आप उस कथा से प्रसन्न थे कि नहीं, इसका प्रमाण मुझे दीजिए। और इसका प्रमाण मैं तब मानूंगा कि आपके भीतर से, मंदिर से कोई महाप्रसाद लेकर के आवे। और सुनिए, थोड़ा कठिन बनाया मैंने, महाप्रसाद तो रोज ही कोई ना कोई दे देता मंदिर में, हमने कहा महाप्रसाद कोई भीतर से लेके आवे और मैं हाथ ना पसारूं, वो सीधे मेरे मुख में ही डाले, तो मैं मानूंगा कि आप कथा से प्रसन्न थे। अब ये मन में सोचने के बाद मैं खुद ही घबरा रहा था, मैंने कि ज्यादा कठिन टास्क नहीं दे दिया मैंने, अब मुझे पकड़ के रोक के मेरे मुंह में कौन महाप्रसाद देखो। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, शायद इनको देवी भैया को याद होगा, अंदर सामने हम दर्शन कर रहे थे और मैं प्रणाम करके नीचे झुक करके जैसे उठा तो एक महाप्रसाद में
एक महाप्रसाद का स्वरूप होता है जिसमें दालचीनी पड़ी होती है और मीठा भात होता है, क्या बोलते हैं? तारिता, कालिता, कानिका, वाह कानिका। महाप्रभु जी का एक विशेष भात प्रसाद है, उसमें दालचीनी होती है थोड़ी सी और थोड़ा मीठा होता है। और एक बात बोलूं, बोलना नहीं चाहिए पर जब महाप्रसाद वहां पाते थे तो मैं वो वाला व्यंजन नहीं पाता था, मुझे खट्टा ही ज्यादा प्रिय लगता था, तो मीठा वाला मैं थोड़ा ही लेता था। तो महाप्रभु जी ने शायद मन में सोचियो जो मोए पसंद है तू क्यों नहीं खावे वो। और बाहर मैं बस प्रणाम करके उठाऊं, इतने में एक पुजारी जी आए और आके सीधे मेरे मुंह के पास, अब मुंह पे तो हाथ डलानी, तो नाक में पहले डाले 2-4 तो उन्होंने। फिर मैंने मुंह खोला, मुंह नहीं खोला था, उन्होंने अपने आप ही मेरे होठ खोल के डाल ही दिया मुख में, बोला और मुंह खोलो, और फिर मुंह पकड़ के खिलाया। नेत्र ऐसे सजल हुए जगन्नाथ जी, और बिल्कुल मन में हाँ तीसरे भाव और था, अगर आप हमारी कथा से प्रसन्न हुए हैं महाप्रभु जी, तो भीतर से महाप्रसाद लेकर के आवेंगे, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, वो अपने आप पवाएंगे। और दूसरी बात मन में रखी थी कि महाप्रसाद मुख में और नेत्रों के आगे जगन्नाथ जी होने चाहिए, तब मैं मानूं कि आप राजी हो, आप प्रसन्न हो। और निश्चित वो महाप्रभु जी के सामने ये लीला हुई। जय हो। तो ऐसी परिस्थिति अगर बने, ऐसी स्थिति अगर प्रकट हो कि महाप्रभु जी अपने आप ही कोई व्यवस्था बना करके आपको प्रसाद पवा देते हों तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप स्वयं ठाकुर जी बैठे हैं, कथा चल रही है, आप बैठ के वहां भोजन नहीं कर सकते, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। 9वां अपराध है ठाकुर जी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। और 10वां अपराध है ठाकुर जी के सन्मुख बहुत जोर से नहीं बोलना चाहिए, केवल जय जयकार कर सकते हैं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी के आगे आप जय जयकार कर सकते हो, आप उनका नाम उच्चारण कर सकते हो, लेकिन आपकी वार्ता वो जोर से नहीं। कई बार कथा में कई लोग फोन पे बात करने लगते हैं, हाँ आ तो रहा हूं, अब व्यास जी को आवाज जा रही, हम कहे भाई धीरे बोलो, नहीं। कथा भी एक मंदिर है, ये जो आपको अपराध मंदिर के लिए बताए जा रहे हैं उनका पालन आपको यहां भी करना है। इन सब भावों का ध्यान रखना है। तो ऐसे 32 नामापराध हैं, 10 हमने सुन लिए हैं आज और बाकी के हम बताएंगे। पर उनमें जिस कारण से मैंने ये नामापराध बताए वो ये था कि होली उत्सव ठाकुर जी का अति प्रिय उत्सव है। अगर कोई व्यक्ति इन उत्सवों को नहीं मनाता है तो ठाकुर जी फिर उसको कहीं ना कहीं अपराध लगता है। हाँ, घर में सूतक है, सोबर है, या कई लोगों के उत्सव बंद हो जाते हैं, किसी व्यक्ति के पूर्व वर्ष में इन्हीं दिनों में जाने के कारण उत्सव नहीं मनाते 1-2 साल, वो एक अलग परिस्थिति है। पर वैसे ठाकुर जी के उत्सव मनाने चाहिए। अब देखो ये बात तो कहने की है, शास्त्राज्ञा है कि साल भर तक उत्सव नहीं मनाने चाहिए, पर अब हमारे कुम्मनदास जी जैसे भक्त होंगे, सूरदास जी जैसे भक्त होंगे, मीराबाई जैसी भक्त होंगी, वो तो भैया वेद आदि से परे की बात में रहते हैं ना। भक्तिमती मीराबाई के साथ जिनके साथ उनका विवाह हुआ था, कुंवर भोजराज, जिस समय उनके प्राण निकले उस समय मीराबाई 16 श्रृंगार करके बैठी थी। अब उनको बाईसा का चरित्र बीच बीच में आती तो है तरंग, पर मन में आता है कि आगे पीछे का कुछ सुनाए बिना बीच का भाव सुनाऊं, कैसा लगे। उस दिन 16 श्रृंगार बाईसा ने इसलिए किया था जबकि उनके पति जो थे वो बहुत दिन से जख्मी थे और उस समय के जो चिकित्सक थे उन्होंने कह दिया था कि बहुत ज्यादा समय नहीं है इनके पास। तो बाईसा की गोद में सर रखा था, पहली बार स्पर्श हुआ बाईसा का। उन्होंने कभी स्पर्श नहीं किया मीराबाई का। मीराबाई का स्पर्श करते हुए क्या बोले कि जिनको तुम देखती हो उनका दर्शन मुझे एक बार करा दो।
तो कहते हैं कि गोद में कुंवर भोजराज थे और बाई साहब 16 श्रृंगार करके आई। किसी का पति अगर 10-15 दिन से इतना जख्मी हो कि बस प्राण जाने वाले हैं, वो पत्नी कभी श्रृंगार करेगी? पर मीराबाई श्रृंगार करके आई और श्रृंगार करके उनका सिर अपनी गोद में रख करके उनको देखने लगी। तो कुंवर भोजराज को थोड़ी देर में क्या दिखा? मीराबाई नहीं है, मीराबाई के नेत्रों से श्याम सुंदर उनको देख रहे हैं। साक्षात ठाकुर जी मीराबाई के रूप से उनको देख रहे थे और बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार बाईसा को देखते देखते और वहीं प्राण त्याग दिए। उसी समय मीराबाई की ननद, सास और घर के सब चिढ़ने जलने वाले लोग उसी समय आए और पता चला, सैनिकों ने बताया, बोले कि राजकुमार तो प्राण त्याग चुके। राजकुमार के मृतक शरीर पर ध्यान नहीं गया, सबका ध्यान गया ये सज धज के बैठी है, ये 16 श्रृंगार करके बैठी है, पिछले 12-15 दिन से ये जख्मी था, इसको श्रृंगार करने का अवकाश मिल गया। अब मीराबाई की परिस्थिति अवस्था को कौन वहां डिफाइन करे, कौन बतावे कि वो क्यों थी ऐसी? तो भाई सूरदास श्रेणी के, मीराबाई श्रेणी के बिल्कुल निर्गमता श्रेणी में चले गए हो तो फिर आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। आपकी स्थिति फिर अलग है, आप एक नई रेखा खींच दोगे। अब गोविंद दास ठाकुर जी के साथ वन में खेल रहे थे और खेलते खेलते ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा चल घोड़ा बन, मुझको सवारी करनी है। तो गोविंदास जी घोड़ा बन गए, ठाकुर जी ऊपर बैठ गए और चोटी पकड़ करके गोविंदास जी से बोले, चल चल टुक टुक चल गिरिराज जी में। अभी 400-500 वर्ष पुरानी घटना। तभी कोई व्यक्ति वहां से निकला और उसने देखा गोविंददास घोड़ा बने हैं पर ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं, वो उसको नहीं दिखाई दिया। वो देखने लगा, अरे गोविंददास घोड़ा बन के कहां घूम रहा है, ये ऐसे क्यों डोल रहा है? और उसी समय क्या घटना होती है कि गोविंददास जी ठाकुर जी से बोले, जय जय न उतर जाओ। ठाकुर जी बोले, क्यों उतर जाएं? अरे मोकू लघु शंका लगी है, न उतर जाओ। तो गोविंददास बोले, अरे घोड़ा कभी अपने बैठवे वाले को उतारे लघु शंका करवे के काजे? ऊपर आदमी बैठो रे, वो तो चलतो लघु शंका कर ले, तो तू मुझसे कैसे कह रहा है? तो गोविंदास बोले, तो मतलब? बोले, तो फिर वही मतलब है जो तू सोच रहा है। तो गोविंदास बोले, तो फिर है जाए? बोले, है जा, मुंह का तू तो घोड़ा है। तो गोविंददास जी घोड़ा बने बने ठाकुर जी बैठे हैं और लघु शंका कर गए। अब वो व्यक्ति सामने से देख रहा था तो घोड़े देख करके तो आश्चर्यचकित ही था कि घोड़ा क्यों बने हैं, लेकिन जब उसने देखा दूसरा रूप, बोले धोती गीली हो रही है। राम 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 राम। सारी मर्यादाएं तो बेच दी हैं गोविंददास ने। अभी शिकायत करता हूं गोसाई जी से, जा करके गोसाई जी से बोले आप गोविंददास की इतनी प्रशंसा करते हो और देखो क्या कर रहा है वन में। पहली बात तो घोड़ा बना हुआ था, दूसरी बात तो मैं बता नहीं सकता। बोले क्या? जहां शास्त्रों में यज्ञोपवीत धारण करने वालों को खड़े होकर के लघु शंका करना मना है, घोड़ा बन के वहां लघु शंका कर रहा है वस्त्रों में ही। गोसाई जी बोले, नहीं नहीं ये हो नहीं सकता। बोले, नहीं हम देख के आए, आप पूछ लेना। शाम को स्नान ध्यान करके वस्त्र बदल के गोविंददास जब आए तो गोसाई जी ने पूछा, क्या तुमने ऐसा किया? तो गोविंददास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, जय जय, वास समय में मानव नहीं था, उस समय में घोड़ा ही था। ठाकुर जी मेरे कंधा पे बैठे थे और घोड़ा भला कभी बैठे हुए को उतार के थोड़ी लघु शंका करने जाता है, इसलिए मैं तो उस भाव में था। तो गोसाई जी बोले, भाई गोविंददास की स्थिति वहां पहुंच चुकी है कि अब उस स्थिति में उस पर कोई अपराध लागू नहीं होगा, वो उस स्थिति में जा चुका है। एक और थे, उनका नाम मुझे स्मरण में नहीं है, श्रीनाथ जी की सेवा में गिरिराज जी में थे। वो ठाकुर जी से पहले रसोई में पहुंच जाते और ठाकुर जी की भोग थाली से पहले ही रसोइयाओं से कहते, पहले मुझे पवा दो। बोले, क्यों? बोले, जय जय तो प्रसाद पाते ही वन की ओर जावे और मोह संग लेके जावे और मैं पूरे दिन भूखो रह जाऊं, इनको बाद में भोग लगाई, पहले मोह पवा दो। तो रसोइयाओं ने जाके गोसाई जी से शिकायत करी। बोले, देखो ये ठाकुर जी से पहले अपनी थाली मांगता है। तो गोसाई जी ने उनसे कहा कि तुम अपनी थाली क्यों मांगते हो?
उन्होंने बताई, बोले ठाकुर जी तो प्रसाद पाते ही वन जाते हैं, और वन जाते ही मुझे जाना पड़ता है। अब हम लोगों को प्रसाद कब मिलता? ठाकुर जी जब पालेंगे, पाने के बाद वही प्रसाद रसोई घर में जाएगा, सब में मिलेगा, उसके बाद हमको मिलेगा। मेरी सेवा है ठाकुर जी के संग वन में जाने की, मैं भूखो रह जाऊं या हमारे मुंह को पहले पवादे करो। गुसाई जी ने कही इसके लिए नियम है, ठाकुर जी से पहले इसकी थाली लगा दिया करो। क्यों? ये उस स्थिति से परे है। तो भाई स्थिति से परे हम अभी नहीं है, इसलिए हमको अपराध लगेंगे, इसलिए ये बातें आपको माननी पड़ेंगे। स्थिति से परे हो जाओगे तो अपराध, लोग बाग तो टोकेंगे आपको कि ये अपराध है, ये गलत है, ये पाप है, पर आपको कोई अपराध पाप लगेगा नहीं। मीराबाई गाती हैं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी। मुझे ये पद बहुत अच्छा लगता। मीराबाई के सबरे पद अच्छे हैं, कोई पद ऐसा नहीं है जिसको नहीं कहें कि ये उचित नहीं है। सब रोकते हैं मीराबाई को कि तू राजकुल परंपरा के विपरीत करती है, क्यों नाचती है, क्यों गाती है, क्यों इतना श्रृंगार करके रहती है ठाकुर जी के आगे। मीराबाई कहते हैं कौन रूठेगा अगर मैं ऐसा करूंगी? तो बोले राणा रूठेगा। बोले रूठ जाए, मुझे उसको मनाना ही नहीं है, उसको मनाने के लिए थोड़ी कर रही हूं। रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। सब रूठ जाओ, पति रूठ जाओ, बच्चे रूठ जाओ, पत्नी रूठ जाओ, माता पिता रूठ जाओ, संसार रूठ जाओ, बुआ रूठ जाओ, ताई रूठ जाओ, चाची रूठ जाओ, चाचा रूठो, जीजाजी रूठो, कोई काम नहीं है इनको मनाने से। आए दिन सब आपसे मुंह फुला के ही बैठे रहेंगे, पर ठाकुर जी कभी ना रूठे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। हे चरणामृत रा नेम हमारा, ओ चरणामृत रा नेम हमारा, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ हरि मंदिर मां नृत्य करासा, हरि मंदिर मां हरि मंदिर मां नृत्य करासा। मैं तो घूंघरिया घम खासूं। मैं तो हाँ, मैं तो घूंघरिया गम खासूं। मैं तो ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय। करताल बजा के गाओ।
मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर से। गिरधर गोपाल की जय। श्री राधा रमण लाल की। हे राम नाम रा जहाज चला सा, राम नाम रा ओ राम नाम रा जहाज चला सा, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर ओ मैं तो भव सागर तर जासूं, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो हाँ मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले कथा में एक दृश्य मैंने देखा, अभी यहीं बता दूं। कोई परिवार बैठा था शायद बीच में, तो वो लोग जा रहे थे। उनमें से एक सदस्य को जाने का मन नहीं था, लेकिन वो लोग उसको पकड़ के ले जा रहे थे। वो चलना है दर्शन के लिए, एक दिन के लिए आए होंगे कुछ ऐसा। तो वो व्यक्ति बाहर यहाँ जाए, फिर अंदर आके एक बार ऐसे नाच के फिर उसको खींच के ले चल 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 जल्दी। तो वो हाथ जोड़े, बोले एक बार और घूमने दो। फिर अंदर आए, फिर एक बार ऐसे झूमे, फिर उसको बोले जल जल्दी। फिर वो बाहर चले, फिर थोड़ी देर बाद फिर आए भीतर, फिर नाच के एक बार, फिर तो वो 2-3 लोग उसको आए पकड़ के लेके गए। अभी मन में मेरे इतना भाव आ रहा था कि लोग कैसे कैसी स्थिति में आते हैं कथा में। सौभाग्यशाली है कि आप 7 दिन 4 घंटा बैठ के सुनने वाले हो। लोगों को 4 मिनट नहीं देते हैं लोग कथा सुनने के लिए। इसलिए भैया इसको सामान्य मत समझो। लोग कितना तरसते हैं कथा सुनने के लिए। बच्चे माता पिता से लड़ते हैं। एक बालक उड़ीसा में किसी जगह से झूठ बोल करके आया, बोले महाराज जी मुझे जाने ही नहीं देते, और मुझे था कि लाल जी को एक बार देख लूं, एक बार उनको रंग लगा वो दर्शन करके मैं आ जाऊं। मेरे मन में आता है कि जिनको सहजता में मिल जाता है वो वैल्यू नहीं करते, और जिनको मिलता नहीं वो कितना परिश्रम करते हैं। कितना वास्तव में जिनको मिलता नहीं है, जिनसे हम भी नहीं मिल पाते, जो हमारे पास नहीं आ पाते, हमको माला नहीं पहना पाते, अपने घर की बनी सामग्री नहीं दे पाते, असली प्रेमी आप ही हो, जिनसे हम इतना स्नेह नहीं ग्रहण कर पाते, कथा में भी नहीं आ पाते आप लोग। इतना सब आपका प्रेम रहता है। जो लोग बैठे हो वो वैल्यू करो। इसके लिए लोग कितना तरस रहे हैं कि हमको कथा मिल जाए, हम वहां सामने बैठ के थोड़ा सुन लें।
उठाओ भुजा भाव से गाओ। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, ओ गिरधर नागर नटवर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे, ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे, मैं तो ऐसे मीराबाई, उन्हें चिंता नहीं। तो जो इस परिस्थिति में, इस स्थिति में आ चुके हैं उनके लिए अपराध नहीं है, पर जो इस स्थिति भाव के अभी अधिकारी नहीं बने उनको तो अपराध लगेगा अगर वो कुछ अनुचित कृत्य करेंगे तो ऐसी भावनाएं हैं। ये सब विषय हम लोग सुन रहे थे। अब आगे के क्रम में हम लोग चलते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी से कथा श्रवण कर रहे हैं और श्री सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए उन सबको बताते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रषेदते। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हम सबका परम धर्म क्या है, परो धर्म क्या है? ठाकुर जी के प्रति आस्था रखना ये धर्म है, ठाकुर जी के प्रति विश्वास रखना ये धर्म है, ठाकुर जी के प्रति समर्पित होना ये धर्म है, पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना ये परम धर्म है। हमारे मथुरा में एक मुस्लिम भक्त हुए, उनका नाम था दादर रहमान। क्या नाम था? दादर रहमान। एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। दूर दूर तक ठाकुर जी से कोई संबंध नाता नहीं था उनका। मदरसा पढ़ने के लिए जाते थे लेकिन बड़े सीधे थे। हमने कहा ना कि निष्कपटता बहुत आवश्यक है जीवन में। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मन में कभी कभी चिंतन होता है कि जिसका कभी भजन नहीं हुआ, जिसने कभी नाम जप नहीं किया, जिसके संस्कारों में भक्ति नहीं, उसके चित्त पर ठाकुर जी कभी कभी इतना असर कैसे कर देते हैं। भाई देखो, हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई किसी बिरादरी से है, कोई किसी जाति से है या किसी समुदाय से है, पर छल कपट ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता ये तो सबके जीवन में होता है। छल कपट निर्मल मन ये तो सबके जीवन में होता है। ठाकुर जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे तो मेरी प्राप्ति होगी। ठाकुर जी कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
सो मोहि पावा का मतलब है सर्वव्यापकता। जिसके मन में ये निर्मल मन जिसका होगा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा, छल छिद्र जिसके चित्त में नहीं है वो चाहे जो हो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो दादर रहमान छल कपट से रहित थे, मन बड़ा निर्मल था इनका। भले ही मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन ईद आदि के मौके पर जब हिंसा होती थी तो ये अपने घर में छुप करके बैठते, बहुत रोते। इनकी माँ बोलती क्यों रोते हो, मुझसे देखा नहीं जाता, आप जीव को क्यों मारते हो, उसको भी तो जीने का अधिकार है। कोई व्यक्ति हमारे पेट को भरने के लिए थोड़ी जीवित होगा। क्या हो गया है? हैं? मम्मी खो गई, बालक मिल गया, मम्मी खो गई। वो हंस और रहा है बालक, मम्मी खो गई। भैया इनको कैमरा वाले भैया दिखा देना एक बार, इनकी मम्मी जहां कहीं भी हो अपने बालक के पास आ जाओ, देख लो है कोई मम्मी इनकी, थोड़े और ऊपर उठ जाओ। क्या नाम है इनका? है अभिनव, अर्नव। कहां से हैं? हैं? कहां से? नोएडा से। नोएडा से भैया अर्नव जी हैं, इनकी माता जी जहां भी खोई हैं मिल जाओ। देखिए क्या भैया, दूर दूर तक माता जी हैं, कहीं से आवाज तो आ रही है। अगर माता जी नहीं मिली तो फिर इनको ब्रजवासी बना देंगे। वो बालक कितना खुश है, वो बहुत प्रसन्न है। माता जी भैया जहां कहीं भी हो, एक बार भैया इनको बाहर डुला के ले आओ, एक बार बाहर घुमा लाओ, क्या पता वो बाहर इनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। लो, बच्चे खोते थे, माताएं मिलती थी। बालक मिल गया, माता जी खो गई। अद्भुत है। क्या बता रहा था मैं? दादर रहमान। पूरा चरित्र नहीं कहूंगा, थोड़ी सी बात बता दूं उनकी। बहुत अच्छा चरित्र है, रोज आएंगे आप, ऐसा चरित्र है दादर रहमान का। एक तो होता है कि आप प्रयास कर रहे हो ठाकुर जी को प्राप्त करने का, एक होता है ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं आपको प्राप्त करने का। वो बात लागू होती है दादर रहमान के चरित्र में। मथुरा के हैं, रोज अपने मदरसे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जो मदरसा जाने का रास्ता था, उस रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, पर मंदिर के बाहर एक लकड़ी की एक आड़ जैसी थी, ताकि चलते फिरते लोगों को सीधे ठाकुर जी का दर्शन ना हो। जिसका मन हो वो भीतर आके दर्शन करे। तो ऐसे मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार के बाद एक लकड़ी की एक ऐसे परत थी, ताकि चलते फिरता कोई भी मन चला दर्शन ना करे, जिसको करना अंदर आवे। पता नहीं कैसे एक दिन रात्रि में वो लकड़ी की जो आड़ थी वो टूट गई। अब उसकी मरम्मत कराने के लिए पुजारियों ने किसी को बोला, उसने कहा कि 10-15 दिन लगेंगे। अब इसको आप कृपा नहीं कहोगे तो ठाकुर जी को देखना है उसको और दिखवाना है खुद को। तो कई बार ऐसा होता है कि अन्य मजहब के लोग जब होते हैं, वो दूसरे मजहब के लोगों को देखना चाहते हैं कि भाई ये करते क्या हैं, इनके में क्या हो रहा है। हम लोगों को भी कभी हमारे मुस्लिम लोग जब दिखते हैं तो हम देखते हैं उनकी ओर कि क्या करते हैं, इनके नियम क्या है, इनके कर्म क्या है, क्या क्या कैसे होता है। तो ऐसे ही मंदिर के आगे से रोज निकलते थे, कभी दिखे तो थे नहीं ठाकुर जी। पर आज दादर रहमान छोटा बालक मदरसा पढ़ के लौट रहा था। जैसी उसकी दृष्टि पड़ी अंदर, आज वो दीवार नहीं थी, और तभी त्रिभंग ललित श्याम सुंदर और बगल में किशोरी जी खड़ी हैं। वो झांकी दिखी तो रुक गया, या कहो 4 कदम आगे बढ़ गया था, 3 कदम पीछे आया, फिर देखा और बाहर से ही देखता रहा। और देखते देखते अब ये तो पता ही होता है सब लोगों की ये ठाकुर जी हैं,
और ये इनकी प्रियसी श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी हैं, इतना तो उसको भी पता था। अच्छा, ये हिंदुओं के भगवान हैं, कितने प्यारे हैं, इनका मुखमंडल कितना सुंदर है, इनके नेत्र कितने प्यारे हैं, इनके गाल कितने सुंदर हैं, इनके हाथ कितने सुंदर हैं, ये खड़े कितने प्यारे हैं, कैसे त्रिभंग लली ऐसे बन के खड़े हैं। वो बस ये, उसको कुछ और नहीं पता है, वो केवल झांकी देख रहा है, देखता रहा देखता रहा देखता रहा। थोड़ी देर बाद कुछ ब्राह्मण लोग वहां आ गए और उन्होंने जब उसको मंदिर के अंदर देखते हुए देखा तो ऐसे थोड़ा घूर करके उसकी ओर देखा तो डर के मारे वो वहां से चला गया। लेकिन घर गया, अब वो पानी भी पी रहा है, पानी पीने में कितना लगता है, 5 सेकंड, लेकिन वो मुख से लगाए पात्र को बस सोच ही रहा है। कैसी छवि थी, पोशाक कितनी अच्छी थी, बाल कितने सुंदर थे, नेत्र कितने अच्छे थे। मां घर से बाहर बार बार जाने नहीं देती थी, मौका ढूंढ रहा है, मैं कैसे दोबारा जाऊं। तो एक ही उपाय था, कल जब मदरसा जाऊंगा तो फिर देखूंगा। तो बस रात भर यही है, रात्रि तुम जल्दी जाओ, जल्दी से सुबह उदय हो। सूर्य उदय होते ही पिताजी ने बैठा दिया, नमाज पढ़ो। तो जो भी क्रम था वो अपना करने लगा। बस उसको तो उत्सुकता थी, माँ ने बाल भोग बनाया था, मुझे भूख नहीं, मैं जा रहा हूँ, आज मौलवी जी ने जल्दी बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। चला गया। कोई मौलवी ने जल्दी नहीं बुलाया था, उसको देखना था। मंदिर के बाहर खड़े होकर फिर देखने लगा। कल तो देख करके कैसे तैसे चला गया। अब मंदिर के बाहर मुख्य रास्ता था, वहां कुछ ठेले दुकानें आदि कुछ लगी थी, तो कभी किसी दुकान पर बैठ करके वहां से कुछ सामान लेके खाने लग जाए, देखने के लिए बहाने ढूंढे। कभी किसी दुकान पर खड़े होकर वहां से देखे, कभी कहीं खड़े होकर के देखे। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं बंधुओं, पता है? आप नहीं देख रहे हो ठाकुर जी को, ठाकुर जी देख रहे हैं आपको, इसलिए आप रह नहीं पा रहे उनको देखे बिना। आपके बार बार, जैसे मैं बताया ना थोड़ी देर पहले, एक माता जी वो बार बार बाहर से अंदर आमे बोले एक बार और नाच लूं फिर चलूंगी, एक बार और नाच लूं। ऐसी स्थिति जब बन जाती है ना कि आप रोके से नहीं रुक पा रहे हैं, इसका मतलब दृष्टिपात आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से हुआ है। हम दर्शन करके निकल जाते हैं, कई बार सिक्योरिटी गार्डों से लड़ते हैं, अरे हमें करने दो करने दो। क्यों? पता है, दर्शन करना ना। अपनी लिस्ट लाए थे बताने की, वो बता नहीं पाए अभी तक। ठाकुर जी को बताना है क्या क्या कष्ट है, हम इसलिए रुकना चाहते हैं। हमारे ब्रज के एक रसिक बहुत सुंदर भाव गाते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। तिन्हि बिसरो वेद विधि जप, तिन्हि बिसरो जोग संजम ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। समझ में आया? लखी मतलब देखा, लखी जिन लाल की मुस्कान। जिन्होंने एक बार ठाकुर जी की मुस्कान, वास्तविक मुस्कान देख ली, उनकी स्थिति क्या हो गई? तिन्हि बिसरो वेद विधि तप जोग संयम ध्यान। वो फिर किसी लायक नहीं रह गए, सब छूट गया उनका। क्या विधि है, क्या वेद है, क्या योग है, क्या संयम है, क्या ध्यान है, सब छूट गया। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत द्रग दयसी, रसिक भगवत
ऐच के मुख म्यान, ऐच के मुख लखी जन लाल की मुस्कान, लखी जन लाल की मुस्कान। रसिक भगवत द्रग दई असि ऐंच के मुख ध्यान, मुख म्यान। अब इस भाव को कैसे समझोगे? श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि अपने होठ रूपी धनुष बाण से ठाकुर जी ने ऐंच करके, म्यान खींच करके, अपनी मुस्कान रूपी बाण चला करके मुझको घायल कर दिया है। अब मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। लखी जन लाल की मुस्कान, लखी जन लाल की मुस्कान। दादर रहमान की स्थिति यही हो गई। अब तो मदरसे का समय हो गया, समय पूरा हो गया, बालक वापस लौट के घर जाने लगे और दादर रहमान वहीं खड़े खड़े ठाकुर जी को देख रहा है। एक इनके चाचा का बेटा था, उसका नाम था कासिम। उसने आकर के देखा, तू आज वहां नहीं आया? मौलवी जी पूछ रहे थे। तो अपने आंसू पोंछे, आंखें लाल पड़ी थी। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बुखार था। बुखार था तो घर पे होता, तो यहां क्या कर रहा है? बाजार में घूम रहा है। कासिम को बुलाया, बोले इधर आओ, मुझे ना कोई अच्छा लग गया है, और क्यों लग गया है मुझे नहीं पता है। अब मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं ये अच्छा लगना बुरा तो नहीं है। बोले कौन अच्छा लग गया है? अपने बगल में अपने चाचा के भाई को, बेटे को खड़े, कासिम को खड़े करके बोले वो अच्छा लग गया है। सामने देखा जैसे त्रिभंगलली श्याम सुंदर। कासिम बोला, अरे बाप रे, तू क्या कर रहा है? तू इसको देख रहा था सुबह से? बोला हाँ। अरे अब मुझे शब्द नहीं पता वो लोग क्या बोलते। बोले पाप लगेगा, चल यहां से। लेकर के गए, बोले कि इसका पता नहीं चलना चाहिए तेरे पिता को और मेरे पिता को। घर में किसी को भी पता चला तो हम लोगों को काट दिया जाएगा, मार दिया जाए। तुझे पता नहीं है कितना बड़ा अपराध है ये? बोले इसमें अपराध क्यों है? वो कितने सुंदर हैं, तूने देखा उनको? उनके मुख देखे, उनके गाल देखे, नेत्र देखे, कितने सुंदर हैं। और उनकी जो प्रियसी राधा रानी, उनकी तो मैं क्या कहूं, वो कितनी सुंदर थी। ये सुंदर हैं तो ये देखने में क्या अपराध हो सकता है? कासिम बोला, देख खबरदार, तू खुद कुछ कर रहा है अपराध, मुझसे भी करवाएगा। नहीं करना, नहीं देखना, मैं घर पे नहीं बताऊंगा, लेकिन कल से मत करना ये सब। कासिम को कुछ खाने के लिए कुछ चीज अच्छी लगती थी बाजार की, तो दादर रहमान वो खरीद लाया। अपने चचेरे भाई को वो सामग्री दी खाने की, खुश हो गया। अरे वाह, तू मेरे लिए लाया? बोले कि मैं तुझे एक शर्त पे दूंगा। बोले क्या? मुझको देखने दिया कर, घर पे किसी को पता चलना नहीं चाहिए। मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा मदरसे में, मुझे बस उनको देखना है, तू घर पे नहीं बता। तो बोला नहीं ये नहीं होगा। बोले देख, आज 1 दे रहा हूं, कल 2 सामग्री दूंगा, परसों 4 दूंगा, तुझे रोज खिलाऊंगा, घर पे नहीं बताना। कैसी अद्भुत लीला है। तो कासिम घर पे ना पता चले इसकी पूरी व्यवस्था करता था। वहां जाके मौलवी जी को रोज बोल देता था, वो तो बीमार पड़ा है, उसको तो कुछ पेट में दिक्कत हो गई है, उसको ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। 4-5 दिन निकलने के बाद कासिम बोले, देख आज मौलवी जी कह रहे थे अगर दादर नहीं आया तो मैं उसके घर जाके देख के आऊंगा उसको, भाई क्यों नहीं आता है वो। तो दादर रहमान दूसरे दिन चला गया पढ़ने। 4-5 दिन बाद तो मौलवी जी ने बैठाया, बोले कहाँ था तू, क्या था, क्या कर रहा था? तो सब उसने झूठ वूठ बोल के किया। अचानक से उसने पूछ लिया, बोले मौलवी जी एक बात बताइए। बोले क्या? एक काफिरों के भगवान को अगर देख लेते हैं तो उससे कुछ होता है क्या? तो मौलवी जी बोले ऐसा क्यों पूछते हो तुम, देखा है क्या तुमने? नहीं मैंने देखा नहीं, बस पूछ रहा हूं। हम मथुरा में रहते हैं, यहाँ चारों तरफ उनके मंदिर हैं, कभी दिख जाए तो
और बड़े उन्होंने नियम बता दिए, ये ऐसे नमाज करना, फिर ये करना, ये वाला क्रम करना पड़ेगा, वहां तुम्हारा तीर्थ है वहां जाकर के ये करना पड़ेगा, और ऐसा कर रहे हो तब जाकर के उसका जो पाप होगा वो निकलेगा। दादर रहमान बोला बहुत कठिन है, नहीं करना मुझे मैं देखने में ही राजी हूं, ज्यादा से ज्यादा पाप ही लगेगा, मरने के बाद जन्नम में जाना पड़ेगा। बोले मरने के बाद ही तो जाएंगे, जब तक जीवित हूं तब तक देख लेता हूं, जन्नम ही तो जाना पड़ेगा, देखना नहीं छोड़ पाऊंगा। हम लोगों को कितनी सहजता है कि हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम गा सकते हैं, हम सब क्रिया कर सकते हैं, पर कई लोग हिंदू होते हुए भी उनके घर के लोग अलाउ नहीं करते कथा सुनने के लिए, मंदिर जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए, प्याज लहसुन छोड़ने के लिए, मांस मदिरा छोड़ने के लिए घर के लोगों की अनुमति नहीं है। खाओ, पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे परिवार भी आते हैं। कासिम ने एक दिन कहा, बोले देख तेरा बहुत ज्यादा हो गया है ये, तू रोज रोज यहां खड़े खड़े और तू रोने लग गया आजकल, तू वहां रोता रहता है, ऐसे में ठीक नहीं है, मैं तेरे पिताजी को बता दूंगा। बोले मत बताना, बहुत मारेंगे और दर्शन करना बंद करवा देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देखना। बोले मैं बताऊंगा। और कासिम ने जाकर के घर पर बता दिया कि दादर रहमान एक मंदिर के बाहर खड़े होकर दर्शन करता है। ये नहीं बताया रोज करता है, बस इतना कह दिया कि आज किया था, मैंने देख लिया था। इतना मारा पिता ने, इतना मारा कि हाथ की चमड़ी उधर गई दादर रहमान की। बोले तू इनके भगवानों को देखेगा, ऐसा करेगा, ये करेगा, रोते रहे। घर में बंद कर दिया, बोले अब तू नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। मां ने समझाया, बोले कि हम मथुरा में रहते हैं, यहाँ चारों तरफ हिंदू ही हैं, अगर किसी की संगति में आकर के उसने गलती कर दी तो आप इतना क्यों मार रहे हैं उसको। तो उन्होंने समझाया, बोले एक दो दिन नहीं करूंगा ऐसा तो ये बिगड़ जाएगा, करने दो। मां पूछती है पानी पियोगे? बोले नहीं। भोजन करोगे? बोले नहीं। दर्द हो रहा है तेरे हाथ में लग गई? बोले नहीं। तो फिर? मां आंखों में दर्द हो रहा है। बोले क्यों? उनको देखना है। मां तू मेरे साथ चल के देख तो सही, वो कितने सुंदर हैं, उनका स्वरूप, उनका श्रृंगार, उनका तू रूप देखेगी ना मां, तू भी मोहित हो जाएगी। मां तो घबरा गई, बोले ये हमारे घर का बेटा, इसको क्या हो गया ये? दो चार 10 दिन तक दर्शन नहीं करने दिए, घर से बाहर नहीं जाने दिए। तो दादर रहमान को लगा अब मुझे नाटक करना पड़ेगा, तभी मैं घर से निकल पाऊंगा। तो एक दिन सुबह उठ के नमाज अदा करने लगे। पिताजी को लगा कि नहीं सुधर गया। पिताजी से जाके बोले पिताजी आज के बाद नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई और मैं अब पूर्ण तरह जो हम लोगों का है उसका ध्यान रखूंगा। बोले हाँ बस यही बात, अब तुम मदरसा जाओ। मदरसा जाता है और जैसे जैसे वो मंदिर समीप आता है मन में बस स्थिति होती है और दूर से ही बोलता आ रहा है। वो नाम भी नहीं जानता ठाकुर जी का, वो बस ये जानता हिंदुओं के देवता। ए हिंदुओं के देवता, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मार्ग यही है, मुझे निकलना पड़ेगा सामने से। आज मुझे 2-4 दिन मदरसा जाने दो, मुझको रोकना नहीं, पर मैं एक बार तुमको देखूंगा। मुझे पकड़ नहीं लेना, मुझे जाने देना, पर मैं देखूंगा जरूर। और प्रार्थना भी कर रहा है, मुझे रोकना नहीं। पूरे दिन खड़ा कर लेते हो सामने। जैसे ही आया सामने और बड़े डर डर के देख रहा है, और जैसे ही देखा फिर रुक गया, वहीं देखता रहा। देखते देखते आंखों से आंसू, अब तो रोने लगा हाथ जोड़ के कि मैं ये बीच मझधार का कैसे हो गया हूं, मुझे या तो वहीं रहने दीजिए या यहां रख लीजिए, ये बीच में मेरे पिता मुझे मार देंगे, मेरे साथ क्या हो रहा है। पिता को पता चला था कि आज गया है पढ़ने के लिए, तो पीछे से देखने के लिए गए, मौलवी से बात करने के, तो रास्ते में ही दिख गया। और जब उस स्थिति में देखा तो सोचो, पहले पता चलने पर जब खाल उधेड़ दी थी तो अब क्या किया होगा। इतना बुरा बर्ताव किया, इतना मारा कि बस प्राण नहीं निकले।
पूरा मुख सूज गया, हाथ सूज गए, पैर सूज गए, और तब भी रो रहे हैं, दर्द से नहीं कि मैं उनको देखे बिना रह नहीं पा रहा। और वो अपने पिता को समझा रहे हैं, इसमें मेरा कोई वश नहीं है पिताजी, पता नहीं क्यों मेरे नेत्रों को वो सुहा गए। मौलवी बुलाए, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए, तंत्र मंत्र करने वाले बुलाए कि हमारे बेटे पर कोई ऊपर का साया है। ये उनके देवता को देखता है। इतने सारे तावीज पहना दिए, गले में हाथों में गंडे पहना दिए, पैरों को सांकर से बांध करके घर में रखा कि वहां चला ना जाए। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। एक बार जिसे लगन लग जाती है ठाकुर जी की, इसे कहते हैं लगन, इसे कहते हैं स्थिति। कई लोग तो चाहेंगे भी नहीं कि हम इस स्थिति में आवें, पर ऐसी स्थिति सबकी बन नहीं पाती। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। स्थिति कैसी हो जाती है? धरत कहूं पग परत है कितहूं, धरत कहूं पग परत है कितहूं, भूल जाए सुध धाम की। पैर रखेंगे कहीं, जाएगा कहीं और। धरत धरत कहूं पग परत है कितहूं, भूल जाए सुध धाम की। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम। छवि निहार नहीं सार कछु, छवि निहार धरि पल निस दिन जाम की, धर पल निस दिन जाम की। जिसे लगन लग जाती है वो एक बार देखने में उसका कुछ नहीं होता, वो तो 24 घंटे अपने प्रियतम को निहारना चाहता है, उन्हीं को देखना चाहता है, उन्हीं में रमना चाहता है। जित मुँह तित ही धावे, सुरत न छाया धाम की। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी मतलब पागल, बेचैन। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी रही न काहू काम की, रही न लगन लगी घनश्याम की जाहे, लगन लगी घनश्याम की। ऐसी स्थिति हो गई कि अब रह नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी के बिना। तब अनेक तंत्र मंत्र वाले आ गए, झाड़ फूंक करने वाले आ गए। अब तो स्थिति ये हो गई, बिना नाम जाने, बिना कोई यज्ञ तप जप जाने, कुछ नहीं पता है रहीम को कि उनकी प्राप्ति के लिए करना क्या पड़ता, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन बैठे बैठे बस हंस रहे हैं। पूछते हैं तंत्र मंत्र करने वाले, कौन है तेरे सिर के ऊपर, कौन है? तो बोले, घर से निकल के जब
मदरसे के रास्ते पर जाओगे तो बाएं हाथ पे एक मंदिर पड़ेगा, वहां जो खड़े हैं वही हैं, तन में, मन में, जीवन में, बुद्धि में, चित्त में, नेत्रों में, बस उनके अलावा कुछ नहीं, उन्हें देखना है बस। अब तो वो प्रार्थना करने लगे ठाकुर जी से कि नाथ अब मैं नहीं रह पाऊंगा, अब मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि मैं कुछ जानता भी नहीं आपके बारे में, मुझे आपका नाम भी स्पष्ट नहीं पता, बस देखने की इच्छा है मेरी, अब कृपा करो। और बस एक दिन मौका पा करके पहुंच गए मंदिर के बाहर, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मंदिर खुले, दर्शन हो। घर से भाग करके मौलवी आदि सब ढूंढ रहे हैं कहां हैं, छुप करके बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक बार झलक दिख जाए प्राण त्याग दूंगा। आज जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे, कपाट खुलते ही सामने जब श्याम सुंदर को देखा, दर्शन करके नतमस्तक हुए, नतमस्तक होकर के जैसे ही पुनः उठ करके देखा तो ठाकुर जी सचल होकर के प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के दादर को अपने हृदय से लगा करके अपने में ही विलीन, उसको अपने संग ही ले गए ठाकुर जी, नहीं मिले फिर, ठाकुर जी में ही विलीन हो गए। कहां ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने कोई योग नहीं किया, तप नहीं किया, जप नहीं किया, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं किया, केवल निहार लिया है, और सब कुछ विपरीत होने के बाद भी प्राप्ति कर लेते हैं ठाकुर जी की। और कहां हम लोग हैं, हम सब करते हैं, जप भी कर रहे हैं, एकादशी भी कर रहे हैं, तिलक भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं, फिर भी हम पर वह अनुग्रह नहीं है। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि साधन में कमी है, इसका मतलब ये है कि हम साधन तो कर रहे हैं पर साधन से होने वाले चित्त का जो मार्जन है वो अभी हो नहीं रहा है, इसलिए ठाकुर जी इतना अनुग्रह नहीं कर रहे। अरे भाई, रोज स्कूल जाने से अटेंडेंस भले ही बढ़ जाएगी पर पढ़ोगे नहीं, वहां पर बताई गई जो टीचर के द्वारा बातें उनका ध्यान धरोगे नहीं, तो फिर एग्जाम में क्या लिखोगे, वहां तो फेल ही हो जाना है। चित्त की स्थिति पवित्र होना बहुत आवश्यक है, फिर अनेक साधनों से भी कोई लाभ नहीं होगा अगर स्थिति पवित्र नहीं है तो, चित्त पवित्र नहीं है तो सूत जी महाराज कहते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। ठाकुर जी में आस्था होना भक्ति है, धर्म है, ठाकुर जी में विश्वास होना धर्म है, ठाकुर जी में समर्पण होना धर्म है, पर ठाकुर जी के प्रति अटूट प्रेम होना ये परम धर्म है। ठाकुर जी से प्रेम नहीं है, हम स्वार्थी हैं और स्वार्थ से ही भजन करते हैं। उनके प्रति प्रेम होना यही परम धर्म है, उनको प्रियतम मानना और उनके प्रति वही प्रियस्पद भाव रखना। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों तो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ठाकुर जी से एक संबंध अवस्थित हो जाए, वो मेरे कुछ हैं ये विश्वास मेरे चित्त में प्रकट हो जाए और उस भाव से उनकी आराधना हो। हम कह रहे हैं ठाकुर जी के प्रति नहीं हो पाती तो अपने गुरु के प्रति वह भाव रखो, गुरु के प्रति नहीं हो पाती तो अपने किसी वैष्णव अन्य किसी गुरु भाई के प्रति, गुरु बहन के प्रति या किसी भी वैष्णव के प्रति रखो, उससे कोई संबंध बना लो, ये मेरा भाई है आज से, ये मेरा मित्र है आज से, और उसके प्रति फिर वही मित्रता का भाव रखो। ठाकुर जी में नहीं बन पाया तो किसी वैष्णव के प्रति रखो, यहां से प्रारंभ करो। और इसका प्रमाण श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के जमाई, जिनका नाम था श्री लालाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी ने आज्ञा करके कहा कि लालाचार्य जी आप एक ही आज्ञा का निर्वहन कीजिए। बोले क्या? घर पर आए संतों को भगवान मान करके उनकी सेवा करो। लालाचार्य जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा सराखों पर मैं जो नहीं कर सकता उसको मैं स्पष्ट बता दूंगा। ठाकुर जी मेरे लिए ठाकुर जी रहेंगे, मैं किसी वैष्णव के अंदर ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकता, आप कोई और आज्ञा दें। तो रामानुजाचार्य जी को ये बात अच्छी लगी कि भाई
कई लोग तो गुरुजी की बात सुन करके हाँ हाँ बोल ही देते, हाँ हाँ ठीक है आप कह रहे हैं तो, अरे नहीं बन सकता तो एक बार जिज्ञासा कर देनी चाहिए, गुरुदेव मैं इतना अधम हूं कि मुझसे ये हो नहीं पाएगा, तो आप कोई और आज्ञा दे दें। लालाचार्य जी ने स्पष्ट कह दिया, आप कह रहे हैं संतों को भगवान के समान मानो, मैं नहीं मान पाऊंगा, मेरे लिए भगवान भगवान है, मैं संतों को भगवान नहीं मान पाऊंगा, कोई और आज्ञा कर दो। तो रामानुजाचार्य जी खुश होकर के बोले, संतों को गुरु समान मानो, अपने गुरु जी को ही संतों में देखो। तो लालाचार्य जी फिर से हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव क्षमा करें, गुरुदेव गुरुदेव हैं, मैं गुरुदेव को भी संतों में नहीं देख सकता, मेरे गुरु जी एकमात्र आप हैं, अब आप 1000 रूप में संत आ जाए मैं हजारों में आपको देखूं, नहीं, मेरे लिए अकेले मेरे गुरु हैं। रामानुजाचार्य जी बोले, हम तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न भी हो रहे हैं, लेकिन तुम आज्ञा ही नहीं मान रहे हो। बोले एक बार और कुछ प्रयास करो। तब रामानुजाचार्य जी ने तीसरी आज्ञा दी, बोले संतों को अपना सगा संबंधी मानो, संतों को अपना सगा संबंधी मानो। तब लालाचार्य जी बोले, हाँ ये मैं कर सकता हूं, किसी को अपना भाई, किसी को अपना बंधु, किसी को अपना जीजा, किसी को अपना फूफा, जो मन में आ जाए, संतों को अपना संबंधी मान करके, अपना प्रिय मान करके, अपना सखा मान करके उनका स्वागत सम्मान करो। लालाचार्य जी बोले, मैं ये कर सकता हूं, बस बोले यही करो, इसी से ठाकुर जी मिलेंगे। और फिर लालाचार्य जी ने वो किया। नगर में आने वाला कोई भी कंठीधारी, शिखाधारी, त्रिपुंडधारी, ऊर्ध्वपुंडधारी, जिसके भी वैष्णव भेष होते थे, लालाचार्य जी तुरंत हाथ छोड़ करके जाते और जाकर के, अरे हमारे दूर के मित्र बड़े दिन में आए हो। बोले भैया हमारी मित्रता कब हुई? बोले अभी अभी। बोले अभी अभी कब? बोले आपने गले में कंठी पहन के, सिर पर ऊर्ध्वपुंड धारण करके, शिखा धारण करके आपने अपनी मित्रता का प्रस्ताव दिया है, आप मेरे मित्र हो, चलिए घर पर भाभी माँ प्रतीक्षा कर रही है, प्रसाद पाओ। संतों को घर ले जाते। कभी कोई बड़े बूढ़े दिख जाते तो उनको, अरे फूफा जी बहुत दिन में आए। फूफा जी कहते, भाई कौन से भतीजे हो? लालाचार्य जी बोलते, बस मैं हूं, आपको नहीं पता मैं हूं। अरे कहाँ के हो ये तो बताओ। बोले मैं हूं, आपको याद नहीं, आप बड़े वयोवृद्ध हो गए हो ना, आपको याद नहीं आ। अरे बहू घर पर प्रतीक्षा करी, चलो। ऐसे संतों को जो मिल जाते सबको संबंधी मान के अपने घर लाने लगे। एक बार कावेरी जी में एक शव बहता हुआ जा रहा था, मृतक व्यक्ति का शव, उसके गले में कंठी थी। तो कई लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तो उन्होंने मजाक मजाक में इनकी पत्नी से कह दिया, अरे देख लो तुम्हारा कोई जेठ या देवर तो नहीं जा रहा बहता हुआ, गले में कंठी है। इनकी पत्नी ने जैसे ही कंठी माला देखी रोते हुए गई और लालाचार्य जी से बोली कि कंठी पहने हुए एक शव नदी में बह रहा। सब सखियां बोली तुम्हारे देवर तो नहीं। आज तक जीवित कंठीधारियों को संबंधी माना, मृतक कंठीधारी को संबंधी नहीं मानेंगे क्या? लालाचार्य जी तुरंत रोने लगे। जैसे घर के व्यक्ति के जाने पर विरह ही होता है व्यक्ति, ऐसे विरह में लालाचार्य जी चले गए और दौड़ते हुए गए और रोते हुए जा रहे हैं, अरे मेरे भैया चले गए, मेरे भैया चले गए। नाम नहीं जानते, संबंध नहीं जानते, रूप नहीं जानते, लेकिन भावना कैसी, गुरु के प्रति, गुरु आज्ञा के प्रति निष्ठा कैसी। और उनका शव लेकर के घर आए, घर पर आकर के अर्थी बनाई। पड़ोसी अड़ोसी कहने लगे ये तो कुछ ज्यादा हो गया, अरे अपरिचितों को घर पर संबंधी मान के लिया ना, ये तो समझ में आता, शव को लिया है। पिंडदान करा रहे हैं, कुल पुरोहित बुलाए कि हमारे इनका वो करवा दो पिंडदान। कुल पुरोहित बोले भैया तुम्हारे कुल का नहीं, खानदान का नहीं, गोत्र का नहीं। बोले अरे गुरुदेव ने आज्ञा की है, कंठी धारण करने वाला जो भी हो सब मेरे। पुरोहित बोले हम नहीं करा पाएंगे। तब किसी ब्राह्मण देवता से कहा तो उन्होंने आकर के सब संस्कार आदि कराए। 13 दिन तक वही सूतक का पालन किया जो एक सामान्य परिवार वाले करते हैं। 13वें दिन नगर के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, प्रसाद पाने आइए सब। कोई ब्राह्मण जब नहीं आया कि भाई तुम्हारे कुल खानदान का व्यक्ति नहीं गया, हम प्रसाद पाने क्यों आए?
तब इन्होंने जाकर के आचार्य चरण से कहा, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, पर ये नगर मुझे आज्ञा का पालन करने नहीं दे रहा, एक भी ब्राह्मण नहीं आया प्रसाद पाने। आपने कहा था संत जनों को, वैष्णव जनों को अपना संबंधी मानना, संबंधी मान करके मैंने सूतक किया, आज 13 ही है, एक भी नहीं आया। रामानुजाचार्य जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, बोले इनके विश्वास की रक्षा करो नाथ, कहीं अविश्वास ना हो जाए। इतने में ही रामानुजाचार्य जी ने आज्ञा की, देखो आकाश मार्ग से ठाकुर जियों ने वैकुंठ के ऋषियों को भेजा, जाओ और लालाचार्य जी के घर में जो श्राद्ध हो रहा है वहां प्रसाद पाके आओ। वैकुंठ लोक से ऋषि आए और उनको प्रसाद पाते देख पूरा नगर नतमस्तक हो गया लालाचार्य जी के इस भावना पर कि आप संतों को अपना मानते हैं। तो परम धर्म क्या है? प्रीति। हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, समर्पण करते हैं, ये एक विषय है, पर अगर प्रीति नहीं है चित्त में तो हम परम धर्म के श्रेणी में नहीं है। प्रीति बहुत बड़ी बात है, प्रीति होना बहुत आवश्यक है। प्रीति हो। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। इसलिए भैया प्रेम करो, ठाकुर जी से एक प्रेम संबंध जरूर बनाओ, ठाकुर जी को अपना कोई मानो, वो आपके कुछ हैं। और हम आपसे बताएं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया से सदा छुपाइए कि आपका ठाकुर जी से क्या संबंध है। हमारी बात बहुत ध्यान से, आज तक नहीं पता लोगों को कि हम लाल जी को क्या मानते हैं। कई लोग बोलते हैं आप उनको सखा मानते हो, कई लोग कहते हैं आप उनको भैया मानते हो, कई लोग बोलते हैं आप उनको लाला मानते हो, स्वयं को पिता मानते हो। हमने कहा जो आपको बढ़िया लगे बोलो, हम नहीं बताएंगे कि हम मानते क्या। हमारा भाव उनके प्रति क्या आज तक नहीं पता। हमारी व्यास मंच से मेरे सबरे भाव निकल जाते हैं, लेकिन ये भाव अभी तक बचा है कि लाल जी मेरे हैं क्या, और ये बताना भी नहीं, आपको भी नहीं बताना। ठाकुर जी आपके कौन हैं, उनसे आपका क्या संबंध है, क्या नाता है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो। क्यों बुलाते हैं हमको जगन्नाथपुरी? हम तो वहां जाकर के गंदगी ही करते हैं, फिर भी क्यों बुलाते हैं हमको? क्योंकि हमको कुछ मानते हैं, इसीलिए बुलाते हैं। आपको क्यों बुलाते हैं द्वारिका, क्यों बुलाते हैं वृंदावन, क्यों बुलाते हैं बरसाना? अरे हम मंदिर में पहुंचते हैं, कपाट बंद कर लीजिए ना, क्यों खुले रहते हो, क्यों दर्शन देते हो, क्यों हम पर रंग डालते हो, क्यों पिचकारी छिड़कते हो? हम आपके कुछ नहीं है तो ये प्रेम क्यों निभा रहे हो? हम कुछ हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या हैं ठाकुर जी के, पर कुछ तो हैं, और वो भी हमारे कुछ तो हैं। आइए। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। आ गए ठाकुर जी, बधाई हो। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में, कभी बुलाते हो वृंदावन, कभी बुलाते हो मधुवन।
एक भी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन। कितनी अच्छी पंक्ति है। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, तुमने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। गाइए। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो। ओ राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन। हे राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। करताल बजा के गाओ राधा रमण लाल की।
ओ श्यामा प्यारी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली मारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो, मनमोहन मुरली मनमोहन मुरली वारो। मनमोहन मुरली रसिया इतना सुंदर है। हमारे माताजी गौशाला वाले पूज्य महाराज जी का है और उनका ग्रंथ यहाँ है तो सही, पर देने वाला कोई है नहीं मंच पे। रसियाओं का इतना सुंदर रास रसिया हैं महाराज जी के, अगर मिलता तो हम पूरा गाते, लेकिन अब वो मिल ही नहीं रहा है तो फिर क्या गाएं आगे। एक ही लाइन बार बार गा देते हैं। राधा रानी को श्यामा प्यारी को, राधा रानी को कन्हैया बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधिका गोरी राधिका भोरी, हे राधिका गोरी राधिका भोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधिका गोरी राधिका गोरी, हे राधिका गोरी राधिका भोरी। ओ ब्रज में वृंदावन में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हे वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते। ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते, ओ नंद सुवन करी चोरी, नंद सुवन। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की।
हरि बोल। हे कुंज निकुंजन विहरत दो, कुंज निकुंजन विहरत दो, हाँ विहरत दो, यहाँ रमणत दो। हे कुंज निकुंजन विहरत दो, और यमुना जल खोड़ी, और यमुना जल हे गहवर बन बन खोड़ी। ओ व्रज में, हाँ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में हे व्रज में रतन राधिका गोरी। देखो भाई, इतनो बड़ो बूढ़ो उठा रखो ऊपर है, छोटे बालक उठाए जाएं कंधा पे, इतनो बड़ो बूढ़ो बालक उठा रखो है, कैसा उत्साह है। हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, बोल वृषभानु दुलारी की। होरी के रसिया की। हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हे गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु